भारत का इसमें काफ़ी अमल दखल है। दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। अफगान तालिबान को ये चाहिए था कि इनको बिल्कुल खुले लाइन लगाते। पाकिस्तान का अभी भी टारगेट जो है कोई सिविलियन नहीं है, अफगानी हमारे भाई हैं, हम क्यों उन्हें मारेंगे। पाकिस्तान का अभी भी टारगेट जो है ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं। दिस इज द टाइम पाकिस्तान हैड टू शो इट्स फुल पावर। देखें, आपको अपनी मिलिट्री की काबिलियत पर कभी भी कोई शक तो नहीं था, ना हमें है। इंडिया को हम एक दिन में मजा चखा सकते हैं, कोई नहीं उलझा सकता पाकिस्तान आर्मी को। इट इज indeed one of the best armies in the world. हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज आर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ादी के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से 4 घंटों के अंदर T20 मैच जीता और भारत को सीज़ फायर करने पर और उसकी दरख्वास्त करने पर मजबूर किया। लेकिन चंद रोज़ पहले अफगान तालिबान ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तिहाल फायरिंग की और सिर्फ 1 घंटों के अंदर उन्होंने भी सफ़ेद परचम लहरा दिया। पाकिस्तान ने उनकी सीज़ फायर की दरख्वास्त को कबूल किया, लेकिन कल रात अगेन अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला किया। जो आम आवाम है, शहरी है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई हुई तो दोबारा सफ़ेद परचम लहरा दिया और अब 48 घंटों के लिए सीज़ फायर हो गया है। इस सारी सूरत हाल में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आसिफ जट। इनसे जानते हैं कि अफगान तालिबान ये किसकी हिमा पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और पाक फौज का जो जवाबी वार था वो इनको कैसा लगा। अफगान तालिबान के जो वजीर हैं उनकी मुलाकात होती है भारतीय वजीर से। अगले ही रोज़ अफगान तालिबान पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल फायरिंग कर देते हैं, 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते और सीज़ फायर की दरख्वास्त कर देते हैं। आपके ख्याल से जिनके शहरियों को हमने 30-40 साल पनाह दी, अब भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वो ये सब किसकी हिमा पर कर रहे हैं और भारत का कितना अमल दखल है? भारत का इसमें काफ़ी अमल दखल है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। और अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पे अभी जो वहाँ पे रजीम है, इसने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है भारत से। और भारत तो वैसे भी हर उस शर पसंद अनासर की तरफ उसकी नज़र होती है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हो। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा बेल्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट करती हो तो पाकिस्तान के लिए ये चंद सेकंड्स की गेम होगी। लेकिन अगर अब वो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप ये देखें ये 2025 आ गया। बर्दाश्त करते करते, देखते देखते, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को ढूंढते ढूंढते अफ़गान गवर्नमेंट को ये चाहिए था, अफ़गान तालिबान को ये चाहिए था कि इनको बिल्कुल खुले लाइन लगाते, इनको बिल्कुल पनाह ना देते और इनको भगाते और सारी ज़िंदगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करते। लेकिन उन्होंने इनको पनाह दी इंडिया की आशीर्वाद पे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की वो कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान का अभी भी टारगेट जो है वो कोई सिविलियन नहीं है, अफ़गानी हमारे भाई हैं, हम क्यों उन्हें मारेंगे। कभी कोई पाकिस्तान का टारगेट अफ़गानी सिटीजन्स नहीं है। पाकिस्तान का अभी भी टारगेट जो है ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है इसके अंदर, चाहे अफ़गानिस्तान ख़ुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अपने टारगेट्स अचीव करना जानता है, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। कोई भी दुनिया की ताकत मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को उसके टारगेट अचीव करने से रोक सकती है। दिस इज़ द टाइम पाकिस्तान हैड टू शो इट्स फुल पावर। तो पाकिस्तान अभी कर रहा है शो। आसिफ, मुझे ये बताएं कि 10 मई को भारत जब डायरेक्ट मैच पाकिस्तान से नहीं जीत सका, तो इनडायरेक्ट तो आपको क्या लगता है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये भारत की इमा पर ही सब कुछ हो रहा है? क्या पिद्दी का शोरबा, उसने क्या कर लिया और ये क्या कर लेंगे। तो ये साल 2025 जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ही आपने देखा कि ऐसा साल है जिसमें बहुत सारे बॉर्डर्स के ऊपर महाज खुले और उसमें से ड्रामा ये भी लगना था तो लग गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आर्मी ने जब इंडिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवा लिया, हर दूसरी जगह प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जिक्र करते हैं पाकिस्तान की आर्मी का और तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और मैंने जनाब सीज़ फायर करवाया। अब अफ़गानिस्तान की बारी है तो अफ़गानिस्तान भी आजमा ले। और अफ़गानिस्तान बार बार पाकिस्तान को ये कहता है कि वो जी सोवियत यूनियन और वो हमने जनाब ब्रिटिश को और हमने जनाब वो रशिया को और अमेरिका को हमने ये कर दिया, हमने वो। आप ये देखें कि जब भी वो आप पे हमलावर होते थे आप किधर छुपते थे आके। अब तो आपके पास छुपने की भी जगह नहीं है। तो आप कतन ये बयान पाकिस्तान को नहीं सुना सकते। पाकिस्तान ना तो अमेरिका है, पाकिस्तान ना तो नाटो है। पाकिस्तान है, वो आपको नहीं जानते थे, उनको आपके पहाड़ी सिलसिलों का नहीं पता, पाकिस्तान को सब पता। और पाकिस्तान का टारगेट आप हैं भी नहीं,
ना अफ़गानी सिटीजन हैं। पाकिस्तान आपके साथ पीस चाहता है, पाकिस्तान अपने हर बॉर्डर पे पीस चाहता है, पाकिस्तान इंडिया के साथ भी पीस चाहता है। पाकिस्तान कभी भी आपने मुझे एक जंग बता दें पाकिस्तान ने छेड़ी हो, पाकिस्तान नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और ख़ास तौर पे हमने कितने लाखों करोड़ों अफ़गानियों को हमने फूड, शेल्टर, और ये बात जतलाने की नहीं होती, कोई किसी पे एहसान नहीं किया, हमारे भाई हैं, कोई भी होगा पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। लेकिन अब क्योंकि हुकूमती सतह पर एक बायकॉट की मुहिम है और हुकूमती सतह पर अब हमें कौम बनना है और हमें दिखाना है इलीगल इमिग्रेंट्स, नॉट ओनली अफगानीज बल्कि कोई भी हों जो इलीगल इमिग्रेंट्स हों और पाकिस्तान के अंदर हों, आप उनके साथ बिजनेस ना करें, आप उनके साथ ट्रांजैक्शंस ना करें, आप उनको घर ना दें, ना लें, ना कारोबार करें, और उन्हें बताएं भाई आप जाएं वीज़ा लेकर आएँ, चेक करें उनके डॉक्यूमेंट्स। अब आप कौम बनकर दिखाएं, आप पता चले कि पाकिस्तान एक कौम है। आज भाई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक अरसा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, उसको गुरीला वार के अंदर उलझाया गया। अब पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह 10 मई को जवाब दिया और अभी जो जवाब दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपको अपनी मिलिट्री की काबिलियत पर कभी भी कोई शक तो नहीं था, ना हमें है ना पूरी दुनिया को है। और आप जो कह रहे हैं कि 10 साल उलझाया गया या 20 साल, मुझे तो लगता है हम जब से बने हैं हम उलझे हुए हैं। लेकिन आपने महाज को समझना है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान इज़ नॉट इंडिया। हम अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक नहीं कर सकते। वहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उन पर नहीं अटैक कर सकते। दैट इज़ वाई ये इतना टाइम लगा। इंडिया के लिए कभी इतना टाइम लगा है? कभी कोई जंग लास्ट करती है मोर देन 5 डेज? नहीं कर सकती, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिया को हम एक दिन में मज़ा चखा सकते हैं। दिस इज़ अफ़गानिस्तान। हम ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो ये देखना पड़ता है कि कहाँ कौन है और उसके साथ क्या सलूक बरतना है। तो कोई नहीं उलझा सकता पाकिस्तान आर्मी को। इट इज़ इंडीड वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज आर द बेस्ट। सो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी ग्राउंड के ऊपर हम किसी तरह से भी, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम इतने एडवांस हैं कि मैं समझता हूँ ये एक बच्चकाना सी बात है। आप कह लें कि आपने हाथी को और बकरी को लड़वा दिया, आप अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब एक पूरी उनकी कोई एयर फोर्स ही नहीं है, आप उनका कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जंगी। मतलब आप पाकिस्तान को तो ना उनके साथ कंपेयर करें ना। हम उनसे नहीं लड़ रहे, हम अपना टारगेटेड ऑपरेशन अचीव करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आप जंग करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं? ये कौन लोग हैं जो कहते हैं जनाब जंग हम मज़ा चखा देंगे? खुदा के बंदो, आपको ये वो ज़मीनी जंगें होती हैं? किस दुनिया में रहते हो? कौन सी बातें करते हो? अब आपका टारगेट ये होता है पाकिस्तान के अंदर से बैठ के आप अफ़गानिस्तान के सारे इलाके हमारी रेंज में हो, लेकिन कतन रेंज में है का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे कभी अटैक कर सकते हैं। ना कभी अल्लाह ये वक्त दिखाए कि इस तरह आपस में 2 मुसलमान मुल्क लड़ें। वो हमारे भाई हैं और हमें अमन के साथ चलना है। लेकिन जो टारगेट्स हैं हमारे, अगर अफ़गान हुकूमत डिप्लोमेटिकली उनको सॉल्व करे उन इश्यूज़ को, और तो पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अटैक करने। लेकिन अगर वो नहीं करते, पाकिस्तान विल अचीव इट्स टारगेट्स।